एक बार की बात है, किसी गांव में एक कारीगर रहता था। वह काफी बुद्धिमान एवं कुशल कारीगर था। वह अपने पेशेवर काम में भी काफी होशियार था, परंतु वह अत्यंत ही गरीब था। उसके पास एक टूटा फूटा और पुराना पुश्तैनी खपरेल का घर था। घर के अलावा उसके पास कुछ भी जमीन जायदाद नहीं थी। इस कारण वह काफी मेहनत किया करता था, किंतु उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। वह किसी तरह से ही अपना परिवार अच्छे से नहीं चला पाता था। गरीबी और मजबूरी से परेशान होकर एक दिन वह गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नया काम धंधा शुरू करने के बारे में सोचने लगा। कुछ हफ्तों के बाद कारीगर अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में काम करने के लिए चल दिया। वह जंगल के रास्ते किसी बड़े शहर की ओर जा रहा था, तो तभी उसे जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में एक ऊँटनी बैठी हुई दिखाई दी। ऊँटनी के नजदीक उसका एक छोटा सा प्यारा बच्चा भी था, जो उस समय अपनी माँ ऊँटनी का दूध पी रहा था। वह ऊँटनी काफी कमजोर और बीमार भी लग रही थी। कारीगर ने जब ऊँटनी की बुरी हालत देखी तो उसे ऊँटनी और उसके बच्चे पर काफी दया आ गई। कारीगर किसी तरह ऊँटनी और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर अपने गांव वापस आ गया। अब उसने जंगल की जड़ी बूटियों से ऊँटनी की बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिया। साथ ही जंगल के कोमल कोमल पत्तों और हरे हरे घास को वह ऊँटनी और उसके बच्चे को खिलाया करता था। अच्छी देखभाल के कारण ऊँटनी कुछ सप्ताह के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब उस कारीगर के अपने बच्चे उसी ऊँटनी का दूध पीकर बड़े हो रहे थे। कारीगर ने ऊँटनी के बच्चे के गर्दन में एक छोटी सी पीतल की घंटी भी बांध दी थी, जिससे कि ऊँटनी का वह बच्चा कहीं भी इधर उधर जाता तो उसकी घंटी की आवाज से कारीगर को पता चल जाता था कि वह किधर घूम रहा है। गर्दन में घंटी बंधी होने के कारण उस ऊँट के बच्चे का नाम घंटुन पड़ गया था। ऊँटनी का बच्चा घंटुन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बड़ा होकर वह कारीगर की दुकान का सामान भी अब ढोने लगा था। अब कारीगर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। कारीगर दूसरे गांव जाकर एक और ऊँटनी खरीदकर अपने घर ले आया था। कुछ ही महीनों में कारीगर के पास बहुत से ऊँटनी तथा उनके बच्चे हो गए थे। कारीगर ने अपने यहाँ काम करने के लिए कुछ मजदूर भी लगवा लिए थे। कारीगर उस घंटुन से काफी प्यार करता था, जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। इस कारण से अब वह घंटुन काफी घमंडी हो गया था। वह यह सोचता था कि अन्य ऊँटनी की तुलना में उसे विशेष महत्व दिया जाता है और वह दूसरे ऊँट से अलग है। वह अपने आप को एक विशेष ऊँट समझने भी लगा था। घंटुन जब घास और पत्ते खाने के लिए जंगल में जाता था तो अपने घमंड के कारण वह दूसरे ऊँट से अलग थलग हो जाता था। इस प्रकार घंटुन के घमंड के कारण बाकी ऊँट भी उससे अलग अलग ही रहने लगे थे। घंटुन को दूसरे कई बड़े ऊँटों ने उसे कई बार समझाया कि यह घंटी अपनी गर्दन से तुरंत उतार दे। इस घंटे की आवाज के कारण जंगल के हिंसक जानवर को दूर से ही पता चल जाता है कि कोई जानवर आसपास घास चर रहा है। लेकिन घंटुन को इन सारी बातों की कोई परवाह ही नहीं थी। वह सोचता था कि उसका मालिक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस कारण दूसरे सभी ऊँट उससे ईर्ष्या और जलन की भावना रखते हैं और इसी कारण उसे घंटी को उतार देने के लिए कह रहे हैं। घंटुन के घंटे की आवाज से जंगल का शेर भी अब इस ताक में रहने लगा था
कि कब अकेले वह ऊँट उसे दिखाई दे और वह उसका शिकार करे। घंटुन के ऊँटों के झुंड में रहने के कारण शेर को उस पर हमला करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन की बात है, घंटुन अन्य ऊँटों से अलग होकर जंगल में घास और पत्ते खा रहा था। सभी ऊँट जंगल से वापस गांव में आ चुके थे, परंतु घंटुन अपनी मस्ती और अहंकार के कारण जंगल में सबसे अलग अलग चल रहा था। वह दूसरे ऊँटों से काफी दूर तथा अलग हो गया था। शेर ने घंटुन के गले में बंधी घंटी की आवाज सुन ली थी और उसका पीछा करने लगा था। शेर ने देखा कि घंटुन अकेले ही जंगल में घूम रहा है। शेर को भी तो इसी मौके की तलाश काफी दिनों से थी। उसने छिपकर पीछे से घंटुन पर हमला कर दिया और घंटुन को मारकर उसे अपना शिकार बना लिया। अपने घमंड के कारण ही घंटुन की जान चली गई।